हिमालय की छाती पर भारत का चमत्कार, 16,000 फीट पर जो देखा उससे चीन के उड़े होश। बर्फीले तूफानों का सीना चीर कर गुजरेगा भारत का लोहा, ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। न अमेरिका न रूस, भारत की गजराज कोर ने कर दिखाया अजूबा, देसी जुगाड़ से दुनिया हैरान। 300 किलो गोला बारूद की नॉनस्टॉप सप्लाई, भारत की नई फौलादी नस से दुश्मन परेशान। अरुणाचल के 16,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर बिछी बिसात, भारत की अदृश्य ताकत से दुनिया को लगा कराम। अरुणाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई, ये वो जगह है जहां हवा में ऑक्सीजन कम है और दुश्मन की निगाहें 24 घंटे टिकी रहती हैं। ये है कामेंग घाटी, हिमालय का वो बर्फीला किला जहां भारतीय सेना चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात है। लेकिन यहाँ जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, मौसम से भी है। जब बर्फीले तूफान आते हैं तो ये इलाके हफ्तों तक कट जाते हैं, सप्लाई रुक जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। चीन हमेशा से भारत की इसी कमजोरी पर दांव लगाता आया है। लेकिन अब 2025 में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने चीन के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। भारतीय सेना की गजराज कोर ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा फौलादी जाल बिछा दिया है जो किसी भी मौसम में, किसी भी तूफान में रुकेगा नहीं। ये कोई मिसाइल नहीं, कोई टैंक नहीं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसी अदृश्य नस है जो हमारी चौकियों तक 300 किलो गोला बारूद, राशन और ईंधन किसी भी वक्त, दिन हो या रात, पहुंचा सकती है। चीन के जासूस आसमान से देखते रह गए, लेकिन जमीन पर भारत ने जो कर दिखाया उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। ये कैसे काम करता है? ये कौन सी देसी तकनीक है जिसने चीनी इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? और कैसे ये एक छोटी सी दिखने वाली रेल जंग का पूरा नक्शा बदल सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस बर्फीले नर्क की हकीकत को समझिए जहां भारतीय सेना का एक एक जवान अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की कामेंग घाटी की। 16,000 फीट की ऊंचाई का मतलब है कि मैदानों के मुकाबले यहाँ सिर्फ 50% ऑक्सीजन होती है। सांस लेना भी एक जंग है। और मौसम, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। 1 घंटे पहले धूप खिली होती है और अगले ही पल व्हाइट आउट बर्फीला तूफान आ जाता है जिसमें आपको अपने हाथ तक नहीं दिखते। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे गिर जाता है। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में हमारी आगे की चौकियां तैनात हैं जो चीन की सीमा पर गिद्ध की तरह नजर रखती हैं। लेकिन इन चौकियों तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कोई हाईवे नहीं है, सिर्फ खड़ी चट्टानें और फिसलन भरे रास्ते हैं। पारंपरिक तरीके यानी खच्चर या जवानों की पीठ यहाँ आकर दम तोड़ देते हैं। एक खच्चर 50 से 60 किलो वजन ले जा सकता है, लेकिन बर्फीले रास्तों पर उसके फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर एक खच्चर गिरा तो हफ्तों का राशन या कीमती गोला बारूद गहरी खाई में समा जाता है। पैदल जाने वाले जवानों का हाल और भी बुरा है। उन्हें फ्रॉस्ट बाइट यानी ठंड से अंगों के गलने का खतरा रहता है। सबसे बड़ा डर तब लगता है जब कोई बड़ा बर्फीला तूफान आता है। रास्ते कई हफ्तों के लिए कट जाते हैं। आप सोचिए उस चौकी पर बैठे जवान के बारे में जिसका राशन खत्म हो रहा हो, जिसके पास हथियार तो हों लेकिन गोलियां गिनती की बची हों। ये वो कमजोरी थी जिसका फायदा दुश्मन उठा सकता था। हेलीकॉप्टर एक विकल्प है, लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लाइंग जोन है। यहाँ हवा इतनी पतली है और मौसम इतना अस्थिर कि हेलीकॉप्टर, खासकर हमारे चीता और चेतक, अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं को पाते। खराब मौसम में वो उड़ ही नहीं सकते, और अगर उड़े भी तो वो दुश्मन के रडार पर आसानी से आ सकते हैं। चीन इसी बात पर इतराता था। उसने अपनी तरफ बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए थे। उसे लगता था कि जंग छिड़ने पर वो अपनी सेना और सप्लाई तेजी से ले आएगा और भारत की सप्लाई लाइन वो 2 दिन में काट देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि ये गजराज कोर का इलाका है। ये वो गजराज कोर है जिसने 1971 की जंग में ढाका तक का नक्शा बदल दिया था। ये वो शूरवीर हैं जो पूर्वोत्तर के चप्पे चप्पे को जानते हैं। उन्होंने देखा कि समस्या क्या है। समस्या थी लॉजिस्टिक्स, यानी सामान पहुंचाने का खेल। और उन्होंने इसका जो हल निकाला वो किसी विदेशी कंपनी या महंगे इंपोर्ट से नहीं आया। वो हल निकला देसी जुगाड़ और फौलादी इरादों से। गजराज कोर के इंजीनियरों ने एक ऐसा सिस्टम खुद डिजाइन किया, बनाया और लगाया जिसने दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री इंजीनियरों को हैरान कर दिया। उन्होंने तैयार किया हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम। अब ये मोनोरेल नाम सुनकर आपको दिल्ली या मुंबई की फैंसी एयर कंडीशन ट्रेन की याद आ सकती है, लेकिन रुकिए, ये वो नहीं है। ये है पहाड़ों का फौलादी खच्चर। इसे सरल भाषा में समझिए, ये लोहे का एक मजबूत ट्रैक है जिसे खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों के ऊपर बिछाया गया है। ये एक सिंगल पटली है
इसीलिए इसे मोनोरेल कहते हैं। इस पटरी पर एक ट्रॉली या केबिन फिट किया गया है जो अपने इंजन से चलता है। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे 16,000 फीट की बर्फीली हवाओं और तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जादू है इसकी क्षमता में। ये मोनोरेल एक बार में 300 किलो से ज्यादा का सामान उठा सकती है, यानी जहां 5 खच्चरों की जरूरत थी और 6 जवानों की जिंदगी दांव पर लगती थी, वहां अब ये अकेली रेल काम कर रही है। ये है असली गेम चेंजर। ये सिस्टम दिन रात 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता है। बर्फ गिरे, ओले पड़े या तूफान आए, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जमीन पर नहीं, जमीन से ऊपर चट्टानों के सहारे चलता है। इसे चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं। इसे बिना गार्ड के यानी रिमोट से भी चलाया जा सकता है। आप बस सामान ला दिए, बटन दबाइए और 300 किलो का गोला बारूद, राशन, ईंधन या इंजीनियरिंग का सामान, सब कुछ सीधा उस चौकी पर पहुंच जाएगा जहां जवान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये है 2025 के भारत के आत्मनिर्भरता के हुंकार। अब समझिए कि ये छोटा सा दिखने वाला देसी आविष्कार जंग के मैदान में कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। इसका सबसे पहला और सीधा असर है लॉजिस्टिक्स। वो कट ऑफ वाला डर अब खत्म हो गया है। हमारी चौकियां अब कभी भी हथियारों से खाली नहीं रहेंगी। उन्हें पता है कि दिल्ली से लेकर कामेंग तक उन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए एक फौलादी नस बिछा दी गई है। इससे जवानों का मनोबल आसमान छू रहा है। वो अब मौसम की चिंता छोड़कर सिर्फ दुश्मन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का एक और इस्तेमाल है जो शायद 300 किलो गोला बारूद से भी ज्यादा कीमती है, और वो है घायलों को बचाना। सोचिए 16,000 फीट पर अगर कोई जवान घायल हो जाता है तो उसे नीचे बेस कैंप तक लाना एक मिशन बन जाता है। उसे कंधे पर लाद कर बर्फीले रास्तों से लाने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं। हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता, ऐसे में जरा सी देर जवान की जिंदगी ले सकती है। लेकिन अब नहीं, अब ये मोनोरेल एक आसमानी एम्बुलेंस बन गई है। घायल सैनिक को तुरंत इस ट्रॉली में लिटाया जाता है और मिनटों के अंदर उसे नीचे बेस कैंप तक पहुंचा दिया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए तैयार होते हैं। यह सिस्टम सिर्फ सप्लाई नहीं, ये हमारे जवानों की जिंदगियां बचा रहा है। और अब इसे चीन की नजर से देखिए। चीन की पूरी रणनीति इस बात पर टिकी थी कि वो भारत की सप्लाई लाइनों को तोड़ देगा। वो वॉर ऑफ अट्रिशन खेलेगा, यानी एक लंबी जंग जिसमें जिसके पास ज्यादा सप्लाई होगी वो जीतेगा। इस मोनोरेल ने चीन के उस प्लान को चकनाचूर कर दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि चीन अगर अपने घमंड में कांच के पुल बना सकता है तो भारत अपने जवानों के लिए फौलादी नसें बिछा सकता है। ये है सामरिक बढ़त। ये है 21वीं सदी का युद्ध, जो सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स की तेजी से जीता जाता है। और इस खेल में गजराज कोर ने भारत को चीन से 2 कदम आगे कर दिया है। ये सिर्फ एक मोनोरेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारतीय सेना की अदम्य इच्छा शक्ति की। ये कहानी है गजराज कोर की उस बुद्धिमत्ता की जिसने दिखा दिया कि भारतीय सेना सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि असंभव को संभव करना भी जानती है। ये सिस्टम 100% देसी है, 100% भारतीय है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत है जो 16,000 फीट पर दुश्मन की छाती पर गड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ कामेंग घाटी की एक झांकी है, ये तकनीक अब प्रूव हो चुकी है। सोचिए जब यही सिस्टम लद्दाख से लेकर सिक्किम और उत्तराखंड तक हर उस ऊंचे मोर्चे पर लगा दिया जाएगा जहां दुश्मन नजर गड़ाए बैठा है। ये भारत की हिमालयी दीवार को अभेद्य बना देगा। ये नए भारत की वो हुंकार है जो बीजिंग के कानों में गूंज रही है। ये सिस्टम सिर्फ लोहा नहीं, ये हमारे इंजीनियरों का दिमाग और हमारे जवानों का भरोसा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये देसी इनोवेशन चीन के अरबों खरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ेगा? और क्या ये छोटी सी रेल सच में हिमालय में जंग का नतीजा तय कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर दहाड़ दीजिए। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसी गजराज कोर ने चीन के ड्रोन हमलों को बेकार करने के लिए एक ऐसा इंद्रजाल बिछाया है जिसने चीनी सेना की नींद उड़ा दी है। उस खुफिया एंटी ड्रोन सिस्टम की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।